बच्चों, इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस का गठन क्यों हुआ। आखिर कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ, क्यों हुआ। इससे पहले वाले दूसरे और तीसरे लेक्चर में आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस और उससे संबंधित सभी बातें और अधिवेशन सब पढ़ लिया। आमतौर पर देखा जाता है, किताबों में पढ़ें या कहीं भी आप पढ़ें, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का चैप्टर है ना, इसमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि कांग्रेस का गठन क्यों हुआ। उसके बाद सारी बातें बताई जाती हैं। लेकिन मैंने उल्टा इसलिए बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट कर पाऊँ आपको। और थोड़ा बोरिंग ये हो जाता है। और इससे पहले जो दो वीडियो आपने पढ़े ना, इसमें कांग्रेस और उसके अधिवेशन ये परीक्षा में भर भर के पूछा जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। 1947 तक हर साल अधिवेशन होते थे, वो सब आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब दिमाग में आपके ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई क्यों, इसको क्यों स्थापित किया गया। अब ये आपके दिमाग में डाउट ये है ना, इसका जवाब कोई एग्जैक्ट एक जवाब नहीं है, क्योंकि पूरे इतिहासकार भी इसमें दो भागों में बटे हुए हैं, दो पक्ष में बटे हुए हैं। जो एक पक्ष है वो कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों की एक चाल थी, अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया अपनी सहूलियत के लिए। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करना उस समय ऐसी सिचुएशन थी, इंडियंस की ज़रूरत थी, डिमांड थी। और उनको उस समय ये भी ज़रूरत थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज के द्वारा हो, ताकि जो अंग्रेज अपने पैरों से इस संस्था को कुचल ना पाए। अगर एक अंग्रेज इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अगर करता है, तो उसको अंग्रेजों का एक तरीके से छत्र छाया रहेगी, तो ये कुचल नहीं पाएंगे इस संगठन को, वो बरकरार अपना काम करता रहेगा। तो ये दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं, दोनों को हम अच्छे से समझते हैं। तो दिमाग में ये रखिए, 1857 की क्रांति ये आपके लिए यूज़ होने वाली है। 1857 की क्रांति आपने पढ़ लिया होगा। अब दो मत इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, एक गरम दल के नेता, एक नरम दल के नेता कांग्रेस के। एक लाला लाजपत राय हैं, एक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इन दोनों ने एक थ्योरी दी है। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल थ्योरी दी है, और जबकि तड़ित चालक सिद्धांत लाइटनिंग रोड जो थ्योरी दी गई है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा गई है। इसी को पढ़ने के बाद, इसी को समझने के बाद इतिहासकार दो भागों में बंटते हैं। एक कहते हैं कि वो सेफ्टी वाल्व थ्योरी के साथ है, और एक तड़ित चालक सिद्धांत के साथ है। लेकिन मेजोरिटी में अगर आप पूछेंगे, मेजोरिटी में लोग किस पर भरोसा करते हैं, तो वो तड़ित चालक सिद्धांत पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तड़ित चालक सिद्धांत, पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ। तड़ित चालक सिद्धांत। अब मैं आपको बताऊंगा तो लाला लाजपत राय का सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या था। अब इनका ये मानना था कि जो कांग्रेस की स्थापना करना, ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो इनसे डिटेल में पूछा गया कि भैया ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की स्थापना करना अंग्रेजों की चाल थी। इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, और इनके जो पक्ष में इतिहासकार हैं उन्होंने भी बताया अपनी अपनी किताबों में। उन्होंने बताया कि देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, बहुत ज़ोर शोर से क्रांति हुई थी। हालांकि उसमें हम असफल हो गए थे, लेकिन कुछ देर और हम टिके रहते, अगर हमारे में एकता रहती तो अंग्रेज़ों को हम उखाड़ फेंकते। यही दिमाग में डर था अंग्रेज़ों के भी, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी पता था कि भैया हम यहाँ से भागने ही वाले थे, वो तो बचाव हो गया। अब जब एक बार आफत आ जाती है, तो उसका समाधान करने का विचार हम भी करते हैं, वैसे अंग्रेज़ों ने भी किया कि आगे फ्यूचर में कोई ऐसी क्रांति ना हो। इसके लिए कोई ऐसा संगठन बनना चाहिए जो इंडियंस का ही एक ग्रुप हो, और वो हमको बता दे आकर कि भैया जो आम जनता है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आग बबूला हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है, जन आंदोलन होने वाला है। अगर ये हमको इन्फॉर्मेशन समय से मिल जाएगी, तो हम कांग्रेस के सहायता से, कांग्रेस के द्वारा लोगों को मीठी गोली दे देंगे, बहका देंगे। मतलब जो उनकी मांगे हैं, उनमें कुछ मांगों को हम पूरा कर लेंगे, बाकी मांगों को हम पूरा नहीं करेंगे। इससे कम से कम प्रेशर तो रिलीज़ हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना। प्रेशर कम हो जाएगा तो जो जन आंदोलन है वो नहीं हो पाएगा, ऐसे हम बहका कर चलाते रहेंगे। ठीक है, इन्होंने समझाया
लाला लाजपत राय ने। जैसे कुकर होता है ना, कुकर क्या होता है, कुकर में जब आप खाना बनाते हैं, जब प्रेशर बन जाता है, तो प्रेशर अगर सीटी के माध्यम से या वाल्व के माध्यम से ना निकले तो कुकर फट सकता है। सीटी होती है और एक ढक्कन पे ही देखते हैं आप, वाल्व होता है। आप देखिए ये कुकर में बनाता हूँ, ये कुकर है, समझने का प्रयास कीजिए, ढक्कन है यहाँ पे, ढक्कन। एक तो सीटी होती है, एक यहाँ पर नीचे देखेंगे सेफ्टी वाल्व होता है। अगर यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है तो सीटी के माध्यम से निकल जाएगा, ये प्रेशर रिलीज हो जाएगा। बाई चांस सीटी ब्लॉक हो गई तो क्या होता है, ये सेफ्टी वाल्व जो होता है ये लीक हो जाता है, ये लीक हो जाता है और प्रेशर यहाँ से निकल जाता है, तो बच क्या जाता है, ये जो कुकर फटने से बच जाता है। तो कांग्रेस का जो यूज़ है अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल्व के रूप में किया है। मतलब ये आप समझिए कि कुकर जो है ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों ने हमको बांध कर रखा हुआ है और हम क्या है, अंदर हैं, हम कुकर के अंदर हैं, हमको बांध के रखा हुआ है, हम पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन जब पूरा प्रेशर, जनता में पूरा आक्रोश हो जाएगा, पूरा आक्रोश हो जाएगा, तो कांग्रेस के माध्यम से, ये सेफ्टी वाल के माध्यम से यहाँ से प्रेशर हम रिलीज कर देंगे, यहाँ से प्रेशर हम रिलीज कर देंगे। तो कांग्रेस क्या है, हमारे लिए सेफ्टी वाल की तरह यूज होगा। ऐसा लाला लाजपत राय जी का इस सेफ्टी वाल सिद्धांत में कहना था कि कांग्रेस का यूज अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल के तौर पर किया ताकि कोई आगे जन आंदोलन ना हो पाए, ताकि आगे कोई जन आंदोलन ना हो पाए, ये लाला लाजपत राय जी का कहना है। ठीक है, उनको पता था अंग्रेजों को कि कोई अगर जन आंदोलन होगा तो हमारा जो समाप्त होना निश्चित है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही जुगाड़ बना लिया था कि हमें किस तरीके से आगे चलना है। हालांकि मेजोरिटी जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस बात को नकारा है, लेकिन वे सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1916 में। कहाँ पर दिया गया, ये मैं देख रहा हूँ कई यूट्यूब पे कई टीचरों ने पढ़ाया है, गलत पढ़ा दिया है। बच्चों याद रखिए, वो कहते हैं यंग इंडिया समाचार पत्र में, नहीं नहीं, यंग इंडिया पुस्तक थी। यंग इंडिया समाचार पत्र तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, वो 1931 की बात है, साप्ताहिक पत्रिका थी, गांधी जी ने चलाई थी, वो तो बात की बात है। ये यंग इंडिया एक पुस्तक थी, लाला लाजपत राय ने लिखी है। देखिए मैं ये पुस्तक का कवर फोटो भी मैं आपके सामने ले आया हूँ। यंग इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, उसी में एक लेख लिखा हुआ था इन्होंने सेफ्टी वाल्व थ्योरी के नाम से। ठीक है, और इन्होंने ये किस बेस पे लिखा, आपको याद हो 1912 ईस्वी में मृत्यु हो चुकी है एओ ह्यूम की, पेन थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, एओ ह्यूम की मृत्यु हो चुकी है, जो कांग्रेस के संस्थापक थे। इनकी मृत्यु के बाद 1913 ईस्वी में, कब, 1913 ईस्वी में जो आपके वेडरबन, विलियम वेडरबन जो थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो विलियम वेडरबन ने इनकी जीवनी लिखी है। उसी जीवनी में एओ ह्यूम और लॉर्ड डफरिन की कुछ गुप्त मुलाकातों के बारे में चर्चा की है। तो इसी से इनको शक पैदा हुआ कि भैया ये कांग्रेस जो है ना, ये डफरिन के दिमाग की उपज है। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था जब कांग्रेस का गठन हुआ था। तो इस बेस पे इन्होंने ये सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया है, इस बेस पे इन्होंने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया है। समझ में आ गया होगा। 1916 में यंग इंडिया पुस्तक है, उसी में इन्होंने, यंग इंडिया पुस्तक में ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी है। तो इन्होंने ये कहा है कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस, और कांग्रेस का यूज़ अंग्रेजों ने वैसे ही किया जैसे कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है। कुकर जब प्रेशर बनता है तो सेफ्टी वाल्व के जरिए उस प्रेशर को रिलीज कर दिया जाता है ताकि पूरा कुकर फटने से बच जाता है। वैसे ही कांग्रेस का यूज़ किया गया, क्योंकि कांग्रेस अगर ना होती शायद और जन आंदोलन होते, उसमें तबाह हो जाता पूरा का पूरा आपका अंग्रेजों का साम्राज्य। तो ये है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। अब इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तड़ित चालक सिद्धांत के ऊपर। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया, आपको पता ही है गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन भी किया हुआ है।
अब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने हमारा यूज़ किया है और जो है इस कांग्रेस की स्थापना की है, नहीं, इसका उल्टा है, बल्कि हमने एक अंग्रेज का यूज़ करके एक ऐसी संस्था का निर्माण करवा लिया जो भविष्य में हमारे लिए काम करेगी, जो भविष्य में हमारे हकों की बात करेगी। अगर बाई चांस कोई इंडियंस इसको शुरू करता, इनका ये कहना था कि अगर कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस को शुरू करता तो वो जो अत्याचारी अंग्रेज थे उनके पैरों तले दबाकर मसल कर कांग्रेस को समाप्त कर सकते थे। क्योंकि ये शुरू किया गया था खुद एक अंग्रेज के द्वारा, तो इसलिए अंग्रेज की छत्र छाया होने के कारण अंग्रेजों का इस पर गलत नज़रिए से उन्होंने कभी देखा नहीं और इसको समाप्त करने का प्रयास किया नहीं। और आगे चलकर हम इतने बड़े हो गए कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई हमको समाप्त करने की। तो ये उस समय ऐसा मौका था, ऐसा सिचुएशन थी कि एक अंग्रेज ही इसकी स्थापना कर सकता था। अगर कोई इंडियंस इसकी स्थापना करता तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती, समाप्त हो जाती। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, तड़ित चालक सिद्धांत भी दिया। इन्होंने कहा देखिए ये बिल्डिंग है, ये घर है, घर के ऊपर देखिए ये एक चालक है, एक रॉड लगाई गई है, अब लगी होती है एक सुई जैसे, और उसका कनेक्शन डायरेक्ट ज़मीन से होता है। कहते हैं जब बिजली गिरती है तो इस घर पे नुकसान नहीं आता है, बल्कि इस लाइटनिंग रॉड, इस चालक के माध्यम से जो पूरा का पूरा बिजली है वो ग्राउंड में चला जाता है, जो करंट है ग्राउंड में चला जाता है। इससे घर को तबाह होने से बचाया जा सकता है। तो हमारे लिए A.O. ह्यूम ने इस तड़ित चालक की तरह काम किया है, इस लाइटनिंग रॉड की तरह काम किया है। जो भी बिजली गिरती थी, मतलब बिजली गिरने का मतलब यहाँ है जो भी अंग्रेजों का अत्याचार होता था वो A.O. ह्यूम के द्वारा संभाल लिया जाता था और कांग्रेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता था। ठीक है, तो A.O. ह्यूम का होना यहाँ बहुत ज़रूरी था, ये कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने। कि उन्होंने कहा कि इन्होंने एक ये भी बात की कि भले मान लीजिए कि अंग्रेजों ने ये सोच के इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया हो कि अपने यूज़ करेंगे, लेकिन वो हमको यूज़ नहीं कर पाए, बल्कि हमने इनका यूज़ कर लिया। हमने एक अंग्रेज का यूज़ करके एक संगठन बना लिया और उसको आगे चलकर बढ़ा लिया और हमने अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ किया। ये तड़ित चालक सिद्धांत है, इसी को अधिक तवज्जो दिया जाता है, लेकिन दोनों आपको समझ में आना चाहिए। तो इन दोनों मतों को पढ़ने के बाद बताइए, इतिहासकार दो मत में नहीं होंगे तो क्या होंगे? जो लाला लाजपत राय का सेफ्टी वाल थ्योरी है, इसको भी अच्छे समझेंगे, इसको भी नकारा नहीं जा सकता, इसको भी आप झुठला नहीं सकते हैं कि क्या पता कि हो सकता है कि अंग्रेज ने अगर इसकी स्थापना की है तो हो सकता है उनके दिमाग में ऐसा कुछ रहा हो, क्योंकि A.O. ह्यूम आप जानते हैं कि ये सरकार के साथ जुड़े हुए थे, ICS अधिकारी थे ना, रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, जैसे आज IAS अधिकारी होते हैं वैसे वो ICS अधिकारी रह चुके थे। तो उनके द्वारा इस कांग्रेस की स्थापना करना तब डाउट में डालता है और दो खेमे में इतिहासकारों को इसलिए ये बांटता है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई होगी, आप बताइएगा। मैंने बता दिया मेजोरिटी में जो लोग हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले की जो थ्योरी है, गोपाल कृष्ण गोखले की थ्योरी मतलब इन्होंने एक बहाना था कहा है, लेकिन पूरे के पूरे नरम दल की यही सोच है। और गरम दल के नेता लाल बाल गोपाल, इनकी सब यही सेफ्टी वाल सिद्धांत वाली थ्योरी है। ठीक है, तो ये है बच्चों कांग्रेस के गठन संबंधित मत। अब इसके बाद कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, किसने क्या कहा कांग्रेस के बारे में। सबसे पहले लॉर्ड डफरिन और आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक था जब मतलब कांग्रेस का गठन हुआ, और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय आपके लॉर्ड कर्जन बंगाल के सॉरी भारत के वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा भैया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये छोटी सी संस्था है और कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती है, पूरे भारत की जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती है, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ब्राह्मणवादी है और कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ये लॉर्ड डफरिन ने कहा। ये किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने। शुरुआत में लॉर्ड डफरिन और कांग्रेस से बहुत खुश था, 1-2 साल चाय पे बुलाया था कांग्रेस के सदस्यों को,
लेकिन जब देखा कांग्रेस की मांगे बढ़ती जा रही हैं और अपने लोगों के हक की बात कर रहे हैं, तो इसको नफरत हो गई कांग्रेस से, इसलिए उसने ये बात कही है। और लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भैया कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा के गिर रही है, और लड़खड़ा के गिर रही है और मरने की अवस्था में आ रही है, और मरते हुए मैं इसको योगदान देना चाहता हूँ, इसका मरने में मैं इसकी सहायता करना चाहता हूँ, इसको समाप्त होने में सहायता करना चाहता हूँ, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा। ठीक है। और लाला लाजपत राय ने दो बातें कही हैं। पहली बात ये कही है कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है। और दूसरी बात ये कही है कि जो हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं ना, एक राष्ट्रीय मेला है, पढ़े लिखे लोगों का राष्ट्रीय मेला है ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने जो कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि भैया 3 दिन का तमाशा है, हर साल जो अधिवेशन होते हैं ना वो दिसंबर महीने में होते थे आमतौर पर, जब स्पेशल कोई अन्य अधिवेशन बुलाया जाता था तो वो सितंबर या पहले बुला लिए जाते थे, लेकिन आमतौर पर हर साल के लास्ट में 3 से 4 दिन ही चलता था। तो उसी बात पर कमेंट किया अश्विनी कुमार दत्त ने कि भैया कांग्रेस का जो अधिवेशन है ना वो 3 दिनों का तमाशा है, ये कहा है अश्विनी कुमार दत्त ने। इसके बाद लाला लाजपत राय जी का जो मैंने बता ही दिया आपको, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है ये, शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है। पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, लाला लाजपत राय जी ने ये कहा। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, ये गरम स्वभाव के नेता थे। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल बहुत महत्वपूर्ण है गरम दल के नेता। इनका ये कहना था कि कांग्रेस जो है ना ये याचना करने वाली एक संस्था है, क्योंकि इनकी पॉलिसी आप जानते ही हैं कि कुछ भी डिमांड होती थी तो ये प्रार्थना करते थे अंग्रेजों से, लेटर लिखते थे, याचना करते थे। ठीक है। मतलब संवैधानिक तौर पर अपना सब कुछ रहकर प्यार से काम करना चाह रहे थे। तो उसी बात को लेकर विपिन चंद्रपाल ने कमेंट किया कि भैया कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है, क्योंकि जो गरम दल के नेता थे वो आप पढ़ चुके हैं, आपको बताना क्या, इससे पहले आपने पढ़ा है। वो इन सब पे विश्वास नहीं रखते थे, वो कहते थे हक से मांगो, अगर नहीं देते तो हड़ताल करो। ठीक है, नारे लगाओ इनके खिलाफ, चक्का जाम कर दो। ये गरम दल के नेताओं की सोच थी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, गरम दल के नेता भले कहते थे कि हड़ताल करो, चक्का जाम करो, लेकिन हिंसा नहीं करो, हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। ठीक है। हिंसा करते थे क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे, वो उनका अलग ही सिस्टम था। वो देश के लिए उनको जान की वैल्यू कुछ नहीं थी उनके लिए। ठीक है, उनका लड़ने का दूसरा तरीका था क्रांतिकारियों का। आगे जब सफ़र में इंडियन नेशनल मूवमेंट के उनके बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ के बहुत मज़ा आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भैया मेंढकों की तरह साल में एक बार निकल कर टटराओगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप देखेंगे जो पीले पीले मेंढक होते हैं बरसात के दिनों पर निकल जाते हैं ना, और टर टर आवाज़ आती है गाँव में, देखेंगे। उसी पर इन्होंने कमेंट कहा बाल गंगाधर तिलक ने कि साल में एक बार मेंढक की तरह बाहर निकल के टटराओगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम इन्होंने गाया था, और इन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस के जो लोग हैं ना ये पदों के भूखे हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी पदों के भूखे हैं, पोस्ट के लिए मरते हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। और गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, ये सुझाव दिया था। तो ये है कांग्रेस से संबंधित मत, परीक्षा में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो ये भैया आपका जो कांग्रेस का चैप्टर है ये होता है समाप्त। कहो तो मैं इसके बाद लाइव टेस्ट ले लेता हूँ, जिसमें आप अपने आप को आजमा लीजिए कितने पानी में हैं आप। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि लाइव टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो मैं जल्दी से लाइव टेस्ट आपका लेता हूँ। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। आप सभी के साथ मैं अगले एपिसोड में दोबारा मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।